नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हैदर मलिक। आज बागपत में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने तलब किया है और सैकड़ों की संख्या में यहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर पहुंचे हैं। जानेंगे किस लिए इन्हें कोर्ट ने यहां पर तलब किया था और आज कोर्ट में ये क्यों क्यों पहुंचे थे। हमारे साथ में जो है यहाँ पर आरएलडी के कुछ नेता मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये वही आरएलडी के नेता हैं जिन्हें आज कोर्ट में बुलाया गया था। कोर्ट में इन्हें किस लिए बुलाया गया था, ये तमाम बातों को लेकर इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आज कोर्ट में पहुंचे थे, क्या मामला था, किस लिए कोर्ट में आपको बुलाया गया? चुनाव आचार संहिता के जो फर्जी मुकदमे थे कोविड के, उसमें कोर्ट में हाजिर हुए। आज जमानत करवाई हमने अपनी। ये सत्ता पक्ष ने ये झूठे मुकदमे आज दर्ज कराए थे, उसमें जमानत कराई कार्यकर्ताओं की सभी। अच्छा, किस तरीके के झूठे मुकदमे थे, ऐसा क्या आरोप आप पर लगा था? ये मुकदमे इस तरह के थे, जो विधानसभा के चुनाव थे, तो विधानसभा में जो बड़ौत से प्रत्याशी थे हमारे एडवोकेट जयवीर सिंह तोमर, तो जो इनकी जगह जगह जुलूस के साथ मतलब चुनाव के उसमें घूम रहे थे प्रचार में, तो जो विपक्ष था उसने इन पे झूठे मुकदमे लगा दिए कि इनके साथ कोई ना घूमे, अकेले रहे और चुनाव कमज़ोर पड़ गया। अच्छा, चुनाव कमजोर करने के लिए ये हुआ था कि कौन सी सभा थी, कौन सी रैली थी, क्या कार्यक्रम था जिस पर ये मुकदमे आप पे लगाए? ना तो सभा का पता, ना उस रैली का इसमें कोई वो दे रखा कि वह कौन सी रैली थी और कौन आदमी थे। तो जानबूझ के बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रशासन को और शासन को अपने दबाव में ले गए, झूठे और फर्जी मुकदमे दायर कर रखे लोकदल के कार्यकर्ताओं पर। इसमें कोई यहाँ नहीं लिख रहा कौन सी मीटिंग थी, कौन सी सभा थी, कौन सी रैली थी। कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चर्चा हुई, किन बातों को लेकर आपसे कहा गया? नहीं, कोर्ट में तो जमानत भरी गई, आए थे जमानत भरवाई गई। बाकी जो मुकदमे किए गए उन लोगों के नाम इस मुकदमे में हैं, जो फुटेज भी चाहे देख लो, जो थे ही नहीं मौके पर, कहीं भी नहीं थे। ये तो केवल वोट, जब चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार में आदमी अपनी वोट मांगने के लिए गया कि जिससे कि आदमी अपना प्रभुत्व से अच्छी तरीके से वोट ना मांग सके, चुनाव हार जाए, इस वजह से फर्जी मुकदमे ये किए गए हैं। फर्जी मुकदमे के पीछे क्या कारण मानते हैं? फर्जी मुकदमे के कारण ये है कि सत्ता पक्ष था, चाहते थे कि ये अपना चुनाव प्रचार अच्छे ढंग से ना कर सकें, जिससे चुनाव हार जाएं और हम सत्ता में आ जाए। क्योंकि ये यहाँ इस सीट पर ये दिखाई दे रहा था कि आपने देखा होगा कि कुल मात्र 300 वोटों से चुनाव का अंतर रहा है। और वो इतने अंतर का जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वो ये था कि लोकदल चुनाव जीत रहा था, तो उसको हराने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगी। इसीलिए जो है ये फर्जी मुकदमे लगेंगे, जिससे लोग डर करके अपने घर से ना निकलें। क्या लोकदल को कमजोर दिखाने के लिए ये सब किया गया या पार्टी को कमजोर करने के लिए ये सब किया गया? नहीं, ये तो मेन चीज़ तो यही है कि भाई ये जीत ना जा, भाई कोई भी हो, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने नेता के स्वागत का सबको अधिकार है करने का, सबको विरोध करने का भी ये स्वतंत्र भारत है, इसमें सबको विरोध करने का भी अधिकार है। लेकिन ये तो भाजपा सरकार है, जुमलों की सरकार है, हर एक आदमी की जो है आवाज़ ये दबाना चाह रही। झूठा आदमी है जो इनके पक्ष का है वो अच्छा है, जो विपक्ष का है चाहे वो कितना भी सच्चा है वो चोर है, जा रहा है। सब यही है मामला। सबसे मेन चीज़ ये है, भाजपा में रहोगे तो ठीक रहोगे, सेफ रहोगे, अगर विपक्ष में रहेगा आवाज़ उठाओगे तो आप चोर भी साबित होगे, देशद्रोह का भी मुकदमा लगेगा। बिल्कुल, देशद्रोह के मुकदमे की बात आ रही है कि देशद्रोह का भी मुकदमा लगेगा, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन ये कौन सा जो रैली थी, कौन सी रैली का ये आप पर आरोप लगा है? आरोप केवल ये दिखाया गया कि रोड पे ये जो है प्रोग्राम कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केवल चुनाव लूज करने के लिए लोकदल के प्रत्याशी, उनके समर्थक, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए कि क्या ये वो मुकदमे थे जो आप बिना अनुमति, जो अखिलेश का रथ था, जयंत चौधरी का वो जो यहाँ पर जुलूस पहुंचा था, जो उनकी रैली थी, क्या वे वाले मुकदमे थे ये या था उस? बावली में प्रोग्राम था, उसके मुकदमे है। गुराना में था, उनसे मुकदमे ये है। कहीं ऐसी बात नहीं, ये लोग थे ही नहीं जिनके नाम है वहाँ। ये तो बिना वजह प्रेशर बनाने के लिए, डराने के लिए झूठे मुकदमे किए गए, और डरने वाला इनसे कोई है नहीं। अंग्रेज़ों से नहीं डरे हम लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरे कभी। तो उन्होंने डराने का प्रयास किया, लेकिन वो उनका सफल नहीं हुआ। झूठे मुकदमे लगा दिए, अदालत से न्याय होगा। क्या झूठे मुकदमे लगा लिए, क्या अब इन मामलों को झूठा साबित करने के लिए क्या आरएलडी, क्या इसमें क्या पहल करने वाला है?
अब न्यायालय कोर्ट में है मामला, कोर्ट तय करेगी झूठा है कि सच्चा है। आपने भी तो अपनी तरफ से कोई अपील डाली होगी कि हम पे ये जो मुकदमे आज ही तो जमानत हुई, अपील क्या है, हम भी अपना एविडेंस देंगे, वो अपना एविडेंस देंगे हम भी इसमें कहाँ का झूठे फर्जी मुकदमे जो इन्होंने दिखाए, हम भी अपनी बात रखेंगे कोर्ट में। क्या क्या बातें की? नहीं, वहाँ जबान लेवल ऑफेंस था, जमानत होगी। दूसरी बात ये है, आपने देखा किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ? क्या उन्होंने प्रचार नहीं किया? और इन्होंने जो हमारे कैंडिडेट थे ये तो भीड़ लेके गए ही नहीं कहीं उस टाइम पे जब सरकार की पाबंदी थी। ये तो इंडिपेंडेंट अकेले तो जाते ही है। आप ये बताइए, आप खुद देखिए, बीजेपी के किसी कैंडिडेट का खिलाफ कोई मुकदमा है या उसके वर्करों के खिलाफ कोई मुकदमा है? ये केवल तानाशाही चल रही है सरकार की, ये है बात, और कुछ नहीं। परेशान करने के लिए विपक्ष को, उनकी आवाज़ दबाने के लिए सारा काम किया। कितने कार्यकर्ता थे जिन लोगों पे मुकदमे हुए हैं? लगभग जनपद में कितनों की संख्या है जो आरएलडी कार्यकर्ता और समाजवादी के कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे दर्ज? लगभग 1000 लोग हैं, 40 लोहन में हैं और लगभग 40-50 रंबाला में है, बिजरोल में है, 14-15 गुराने में है और सरूरपुर है, बागू है, छपरोली है। बहुत लगभग हजारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे हैं और सब झूठे मुकदमे हैं। कोई गवाह ही नहीं है उस मुकदमे का, केवल बिल्कुल फर्जी मुकदमे। प्रशासन की तरफ से मुकदमे लगाए गए हैं, उन मुकदमे में आप कोर्ट में गए, आपने अपनी तरफ से भी अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की होगी कि ये तमाम कार्यकर्ता निर्दोष हैं, उनके एविडेंस भी दिए होंगे, तो क्या उस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, अभी एविडेंस नहीं, अभी मौका नहीं है, अभी शुरू हुआ, अभी बयान मुलजिम बनेंगे, उसके बाद हमें मौका मिलेगा। पहले अभियोजन को मिलेगा मौका, जिन्होंने मुकदमे कायम कराए, उसके बाद हमें मौका मिलेगा, तब साबित करेंगे, एविडेंस देंगे। तो अब आगे की क्या रणनीति आरएलडी तय करने वाली है इस मामले को लेकर? देखिए, वोट की चोट से हम जवाब देंगे। और अभी ये चुनाव आ रहा है, नगर पालिका का आ रहा है और आ रहा है, ये लोकदल मजबूत हुआ है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जुड़े हुए हैं और वोट की चोट से हम इनको जवाब देंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जब इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जो हमारे भाजपा के नेता हैं, बहुत बड़े बड़े, भाई आज हमने 50,000 आदमी हमारी रैली में थे, क्या उन पर कोई मुकदमा हुआ? नहीं हुआ। तो ये सिद्ध करता है इस बात के लिए कि मानसिकता कमज़ोर है इस बात में कि विपक्ष को दबाया जाए और अपने को साबित किया जाए। यानी बिल्कुल आरएलडी कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने का काम किया गया। आरएलडी और समाजवादी दोनों के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लग रहे, सभी को दबाने का प्रयास किया जा रहा। जो इनके कार्यकर्ता है, आज 50,000 नहीं, चाचा जी ने गलत कहा, 50-50 लाख की रैली में घोषणा की कि हमारी रैली में आज जितने आदमी थे, किसी मुकदमा लगा ना, किसी पर कोविड उल्लंघन का लगा ना, धारा 144 का लगा, सभी पक्ष पर लगे ये मुकदमे। क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़ौत विधानसभा की अगर बात की जाए तो केपी मलिक यहाँ से थे और जयवीर सिंह एडवोकेट आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर थे, तो क्या मानते हैं इसमें कि क्या विपक्ष के विधानसभा जो प्रत्याशी थे 2 बार के विधायक रह लिए और 2 बार के चेयरमैन रह लिए, आज बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लो, अगर हमारी वोटों की आधी वोट भी केपी मलिक ले जाए तो हम चुनाव आ रहे हैं, मान लेंगे अपने आपको। क्या मानते हैं आप इसके पीछे? सत्ता की साजिश है, सत्ता की साजिश है। हर जिले में डीएम को दबाव में लेकर के एक सीट जितवाई उन्होंने। हम आज भी, आप खुली में गिनती करवा लो, अगर आज भी हम हार गए तो जीवन में चुनाव लड़ने छोड़ देंगे, अगर आज भी हम हार गए वोटों में। क्या मानते हैं अध्यक्ष जी? सत्ता हर जगह की है, हर जगह जो लगभग 100 सीट 200-300 वोट के अंतर से रही है, जबरदस्ती आ रही गई। उनमें कोई गांव में तो घुसने नहीं दे रहा था, वोट कहाँ से आई है? गांव में जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, तो सब सत्ता का खेल है। सत्ता ने किस तरीके का खेल कर दिया खेल लोगों को भी? लोगों को पता है, सबे पता है, सबे पता है, सबे पता है, ये कहने की बात नहीं है। सब जबरदस्ती डीएम ने घोषित कर दिया जी, सत्ता का खेल तो पूरे क्षेत्र को और पूरी यूपी में के पूरे देश में पता है कहाँ कहाँ क्या क्या खेल हुआ। जो 200 से नीचे की वे हराई हुई सीट हैं, उनमें सब में साजिश है और प्रशासन के शासन के दबाव में डिक्लेयर करना पड़ा उन्हें। क्या मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ थी या फिर प्रशासन ने जबरदस्ती से? ईवीएम में गड़बड़ थी, काउंटिंग में गड़बड़ थी, जो गिनती हुई, जो फाइनल जो काउंटिंग में तो वहां पर काफी संख्या में
कार्यकर्ता तो भी संख्या में कार्यकर्ता बाहर ही तो थे, फर्जी इतनी पूरे देश में फर्जी ईवीएम पकड़ी गई, एक पर मुकदमा नहीं है। बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में फर्जी ममता किशोर ले जाकर खड़ी कर दिया, आज तक मुकदमा नहीं, किसी नहीं पता कौन थी वो औरत, आज तक भी मुकदमा नहीं है। सारे मुकदमे लोक दल के और समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लगा, भाजपा पर क्यों नहीं लगते हुए? वे फर्जी ममता किशोर बनाकर उन्हें पर्चा उठाने के लिए भेज दिया, आज तक भी मुकदमा नहीं है। वो मुकदमा नहीं है, वो चोरी नहीं है। जब प्रशासन अपने ऊपर आवे, एक वोट फर्जी नहीं डालने देता, और वो तो वहां पर्चा उठाने के लिए जा रही थी जिला पंचायत अध्यक्ष, उस पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ आज तक? कौन थी वो, कौन थी वो? सब पता कौन थी वो, खुद डीएम को पता कौन थी वो। कैमरों में कैद है, कैमरों में कैद है। उधर कैमरों में कैद है, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, यही तो प्रशासन का काम है। क्या आरएलडी की तरफ से कोई मुकदमा वगैरह लिखवाया गया था उनके खिलाफ? इसमें तहरीर दी गई थी, उसमें कार्रवाई नहीं हुई है, मुकदमा लिखा ही नहीं गया, प्रशासन के दबाव में मुकदमा ही नहीं लिखा गया। बस देखिए, जब साबित हो चुका है कि ममता किशोर राजस्थान में थी, यहाँ पर्चा उठा गया, तो इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है कि जो एक पूरा प्रमाणित चीज़ होगी और उस पर मुकदमा ना करना, तो ये प्रशासन न की और सरकार की मानसिकता दर्शाता है। इससे पता चलता है कि इससे ज़्यादा बेईमानी और कुछ हो नहीं सकती कि एक आदमी जो शो हो गया है, कि पता चल गया है, एविडेंस हो चुका है, और उसके खिलाफ भी एक्शन ना लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें। एक बात हो रही है जी, जैसे प्रशासन के सामने कोई 420 कर रहा है, कोई भी 420 का काम कर रहा है, अगर कोई मुकदमा भी ना लिखवावे तो इतना अधिकार तो हक तो प्रशासन को भी बनता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। ऐसे तो कोई भी 420 का काम कर देगा आगे। तो वहाँ पे जो जिला अधिकारी थे, डीएम थे, उनका भी तो कोई हक था उन पे मुकदमा करने का। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें फुटेज देख के ये कौन है, उनके खिलाफ मुकदमा करते। मुकदमा होना चाहिए था। अध्यक्ष जी, आज कितने लोगों की जमानत हुई है अब तक, कितने कार्यकर्ताओं की? आपने बताया कि हजारों की तादाद में जो है समाजवादी और आरएलडी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे। कितनों की जमानत अब तक? 600-700 की जमानत हो चुकी है अब तक, और बाकी जो बचे हुए हैं अगले हफ्ते में प्रयास करेंगे कि सबकी जमानत हो जाए। साथ में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, पूरा अध्यक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या इसमें बार एसोसिएशन की तरफ से जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं या वो असली मुकदमे हैं, ये तमाम बातों को लेकर आपका क्या इसमें? ये आज 2 मुकदमों में जमानत कराई गई। एक मुकदमे में 12 व्यक्तियों की और एक दूसरे मुकदमे में 3 व्यक्तियों की। और ये हमारे जो प्रत्याशी थे, गठबंधन प्रत्याशी जयवीर तोमर एडवोकेट, वो अपने साथियों के साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और चुनाव प्रचार को देखते हुए और बौखलाहट में आकर सत्ता पक्ष ने ये दबाव बनाने के लिए ये फर्जी मुकदमे का है। बिल्कुल, हमारे साथ में ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनमें कुछ मौजूद थे, जहां पर आज इनकी जमानत हुई है। कोर्ट में ये जमानत कराने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें, हजारों की संख्या में जो है विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और तमाम तरीकों को लेकर यहाँ पर मुकदमे किए गए हैं। लेकिन वो फिलहाल जो है 600 से अधिक कार्यकर्ताओं की अब तक यहाँ पर जमानत हो चुकी है। लेकिन अब जो है जिला बार एसोसिएशन की तरफ से भी ये मुहिम चल गई है कि जो ये मुकदमे लगाए गए हैं, इनको मुकदमे को अपने पक्ष में लेने के लिए ये कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। हालांकि इनका आरोप है कि सत्ता ने अपना जो है विपक्ष को कमज़ोर दिखाने के लिए इन पर ये मुकदमे कराए थे। फिलहाल जो है यहाँ पर ये आज कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बुलाए गए थे कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने आज इन्हें तलब किया था। इससे साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि जैंत के कार्यकर्ताओं की मुश्किलें जो है बागपत में बढ़ने लगी है। हैदर मलिक, न्यूज़ 80, बागपत।